हेलो एंड वेलकम बैक। जय माता दी। आप सभी को मेरी तरफ से नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। आज फर्स्ट नवरात्रा है, मैंने भी फास्ट रखा है, तो सबसे पहले मैं बना रही हूँ देसी घी, जिसको मैं पूजा में भी यूज़ करूँगी और प्रसाद भी मैं उसी घी से प्रिपेयर करूँगी। देसी घी को बनाने के लिए आपने सिंपल 3 स्टेप्स को फॉलो करना है। सबसे पहले मैंने हाफ केजी का ये ब्लॉक लिया है। मेक श्योर आपका अनसॉल्टेड बटर हो। अनसॉल्टेड बटर में ही बहुत अच्छा घी बन करके प्रिपेयर होता है। घी को आपने लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छे से पकाना है। तो फर्स्ट स्टेप की बात करें, इसमें आपकी बहुत ज़्यादा फॉर्म बनेगी, आप देख सकते हैं। इन फॉर्म्स को आपने बहुत अच्छे से पकाना है। तो क्या होगा, सेकंड स्टेप तक आते आते ना वो जो फॉर्म है ना वो ट्रांसलूसेंट होनी स्टार्ट हो जाएगी, वो सेपरेट हो जाएगी और आप देखोगे कि सेंटर में येलो पार्ट आपको दिखने लगेगा। बस आपने ध्यान रखना है कि कम से कम 15 मिनट तक आपने इसको घी को अच्छे से पकाना है, क्योंकि कई बार क्या होता है लोग उसको कच्चा ही छोड़ देते हैं और बहुत ना स्टिकी स्टिकी वो फील होता है, वो अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल। तो आपने इसको बस लो टू मीडियम फ्लेम पर 15 से 20 मिनट तक पकाते रहना है। तो थर्ड स्टेप में आते आते क्या होगा कि जो ये फॉर्म्स है ना वो साइड हो जाएंगी आपकी और ये ना एक कर्ड की तरह बन जाएंगी। तो बस इस तरीके से मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ, ये दही की तरह ये कर्ड बन जाएंगे एंड वो नीचे बॉटम में चले जाएंगे। तो बस आपने उनको स्टर करते रहना है और अब आप देख सकते हैं ये बिल्कुल येलोइश कलर में हो गया है। जो कर्ड है वो नीचे बैठ गए हैं और वो बिल्कुल ना आपने तब तक पकाना है वो हल्के गोल्डन ब्राउन कलर में ना हो जाए। थोड़ी देर घी को ठंडा होने देना है। उसके बाद आपने किसी भी कंटेनर में, मेरे पास एक घी का ही कंटेनर है, तो आपने उसको ट्रांसफ़र कर लेना है उसमें और उसको कूल डाउन होने देना है। उसके बाद आप उसको अपनी पेंट्री में रख सकते हैं। तो बस आपने ना इसको दबा दबा के अच्छे से ना जो भी इसमें घी बचा हुआ है उसको निकाल लेना है। आप इस रेसिड्यू को आप यूज़ भी कर सकते हैं, अपनी सब्जी में भी डाल सकते हैं, आप आटा भी गूंथ सकते हैं, बट क्योंकि ये हार्डली एक ही चम्मच बचता है तो मैंने इसको यूज़ नहीं किया है। पूजा करने के बाद अब मैं किचन में आई हूँ चाय बनाने के लिए और 10 बज चुके हैं, काफ़ी लेट हो गया है। तो हस्बैंड ने बस चाय ब्रेड ही खानी है, उन्होंने बोला है कि जो तुम लंच में खाओगी मैं वही खाऊंगा। तो मैं रिलैक्स हूँ कि मुझे स्पेशल कुछ नहीं बनाना है। एंड इन लोगों की ना शुरू से ये हैबिट रही है, मेरी शादी से पहले भी, कि जो फास्ट में बनता था ये लोग वही खाते हैं शुरू से, कुछ स्पेशल नहीं बनता है। तो आज मैं बिट रिलैक्स फील कर रही हूँ कि मुझे तामझाम नहीं करना है आज। तो बस मैं अपनी चाय पीऊँगी और यहाँ पर विंटर है, बहुत हार्श स्टार्ट हो गई है, बहुत ठंड होती है तो चाय तो बनती है उसमें। तो यहाँ चाय बना रही हूँ और बाकी के काम भी मुझे करने हैं, लंच की प्रिपरेशन मुझे करनी ही है। तो मैं बनाऊँगी लंच में साबूदाना, तो उसको सोक करना पड़ता है अराउंड कम से कम 3-4 घंटे तो चाहिए ही है उसको। तो मैं उसको सोक कर जाऊंगी क्योंकि हम लोगों को अभी थोड़ा सा शॉपिंग करने जाना है, वीकेंड है हमारे पास। वीकेंड ही होता है, हमें कुछ ना कुछ लेना होता है ना, तो हम वीकेंड पे ही जा पाते हैं। तो काशवी के स्कूल एसेंशियल चाहिए हमें, ग्लव्स वगैरह और एक्स्ट्रा पेयर चाहिए। तो साबूदाना भी मैंने वॉश करके और थोड़ा सा उसके ऊपर ना पानी ना अपने स्प्रिंकल करके रखना है। कई बार लोग ना गलतियाँ करते हैं, बस उसको वॉश करके रख देते हैं, उसको थोड़ा सा ना पानी डालना होता है, उसके ऊपर स्प्रिंकल कर दूँ ताकि वो बहुत अच्छे से ना सोक हो जाए, सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पर मैं आलू भी ना बास्केट में डाल कर रख रही हूँ। 2 पैकेट लाए थे क्योंकि आलू फास्ट में ज़्यादा यूज़ होते हैं और आधे मैं ना बॉईल भी करके रख दूँगी ताकि आने के बाद मुझे ना हसल ना रहे खाना बनाने की, लंच प्रिपेयर करने की। तो मैं बस उनको बॉईल करके रख दूँगी। यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ ये घी कितना परफेक्ट बन के रेडी हुआ है और इस होममेड घी का ना एग्जैक्ट वही टेस्ट होता है जो हमें इंडिया में मिलता है। एंड जो यहाँ पर मैंने फिनलैंड में अमूल, पतंजलि के घी भी देखे हैं ना, उनमें वो टेस्ट नहीं होता है, ऐसे क्रीमी नहीं होते हैं, बिल्कुल स्टिकी स्टिकी होते हैं। और प्राइस की मैं बात करूँ तो वो 15 से 20 यूरो में आपको मिलता है और ऊपर भी जा सकते हैं रेट, बट ये वाला होममेड घी 4 से 5 यूरो में बन करके रेडी हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है प्राइस में भी। घर आते आते हमें 3 बज गए थे शॉपिंग से, तो टाइम लग ही जाता है बाहर जाओ तो मेरे साबूदाना बहुत अच्छे से सोक हो चुके थे। अब मैं आपको दिखाती हूँ दाना भी इसका प्रेस करके
कितना सॉफ्ट हो चुका है, मतलब इतने स्मूथली ना हाथों से ही ये प्रेस हो रहा है। तो यही साइन होता है अच्छे से साबूदाना आपका सोक हो तो बस अब मैं फटाफट से साबूदाना बनाऊंगी, पोटैटो फ्राई करूंगी। तो साबूदाना बस बहुत सिंपल है खिचड़ी इसकी। तो आपने पीनट रोस्ट करने होते हैं, अच्छे से रोस्ट करने के बाद आप उसमें पोटैटो रोस्ट कर लो अच्छे से। मैंने सेपरेट भी बनाए हैं, बट मैंने साबूदाना के अलग से ही ना कढ़ाई में रोस्ट कर लिए थे। तो अच्छे से घी में इनको भी भून लेना है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इनका। अच्छे से दोनों तरफ से ना इसको क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन कर लो। तो एक बार बाहर चले तो जाओ और फिर पूरा टाइम लग जाता है, और अब हम इतनी लेट आए वहाँ से, तो मैं इतनी जल्दी जल्दी ना एक रोबोट की तरह काम कर रही थी। अलग से फ्राई भी कर रही थी मैं पोटैटो को खाने के लिए। काशवी को सही लगते हैं तो वो खा लेगी, खिचड़ी वो इतना नहीं खाती है। तो बस मेरे पोटैटो फ्राई हो चुके हैं, उसमें मैंने ग्रीन चिली डाला है। अच्छा हाँ, मैं ना सिर्फ एक टाइम ही नमक खाती हूँ। शादी से पहले तो मैं बिल्कुल भी कुछ नहीं खाती थी, सिर्फ फ्रूट खा लेती थी, बट ऐसे कुछ भी नहीं खाती थी। बट आफ्टर मैरिज क्योंकि मेरे इन लॉज खा लेते थे बिना नमक का ऐसे खिचड़ी वगैरह कुछ भी, तो फिर मुझे वही आदत पड़ गई है। तो अब मैं खिचड़ी खा लेती हूँ। अपने लिए मैं बिना नमक का बनाऊंगी, उसमें ब्लैक पेपर ऐड करूँगी, दैट्स इट। उसके बाद मैं अपना निकालने के बाद हस्बैंड के लिए, काशवी के लिए नमक उसमें ऐड कर दूँगी। रायता भी मैं इसके साथ नहीं लेती हूँ क्योंकि मुझे बिना नमक का रायता पसंद नहीं है। तो बस मैं साबूदाना ऐसे ही खाऊँगी। अच्छा, बिना नमक का खाने से मतलब है कि दिन में मैं बिना नमक का कुछ भी खा लेती हूँ, बट हाँ शाम को तो नमक का खाऊंगी। मतलब शादी से पहले भी नमक का शाम को तो खाती ही थी, एक टाइम खाती थी शाम को। तो अब बस मैंने इसमें हरा धनिया ऐड कर दिया है। 4 बजे के करीब मैंने अपने लिए चाय नहीं बनाई थी, मैंने अपने लिए ठंडाई बनाई। ये भी मुझे शादी से पहले ही आदत थी। मुझे ठंडाई ना फास्ट के टाइम तो बहुत अच्छी लगती थी। मतलब ठंडाई एक ऐसी चीज़ थी कि मैं ठंड में भी अगर फास्ट होता था ना तो मैं ठंडाई ज़रूर पीती थी। मतलब दूध मुझे ना फ्लेवर के साथ बहुत अच्छा लगता है, तो मेरा चाय पीने का बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था। मैंने अपने लिए ठंडाई बनाई थी। ठंडे ठंडे दूध में मैंने बना दी थी, लेकिन पी मैंने 10-15 मिनट बाद थी, जब वो थोड़ा सा नॉर्मल हो गया था। शाम की व्रत रेसिपी में बन रहा है साबूदाना वड़ा या टिक्की बोल सकते हैं, और कुट्टू की पकौड़ियाँ। तो पीनट को मैंने अच्छे से रोस्ट करके ग्राइंड कर लिया था और साबूदाना ऐड कर लिया था, और 2 मैंने लिए हैं पोटैटो। तो इनको अच्छे से मैं मैश कर दूंगी। अभी इसमें मैंने कुछ भी सॉल्ट, ब्लैक पेपर कुछ भी ऐड नहीं किया है, वो मैं बाद में ऐड करूँगी। तो अब मैं उसी सेम जार में बना रही हूँ ग्रीन चटनी। तो मैं उसमें टमाटर ऐड नहीं करती हूँ चटनी में, मैं फास्ट में बनाऊँ या वैसे भी। मैं लेमन ऐड करती हूँ, दही ऐड करती हूँ, और अपनी ग्रीन चिली ऐड करती हूँ, सॉल्ट ऐड करती हूँ, एंड थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको पीस लेंगे। और ये चटनी बिल्कुल आपको मार्केट स्टाइल की टमाटर के साथ वो टेस्ट नहीं आता, ना ही वो कलर आता है। तो ये मस्ट ट्राई चटनी है, आप ज़रूर, अगर ऐसी नहीं बनाते हैं तो बनाना, अगर बनाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो अब मैं वड़े की प्रिपरेशन कर रही हूँ। धनिया मैं काट रही हूँ यहाँ पर, ग्रीन कोरिएंडर और ग्रीन चिली यहाँ पर ऐड करूँगी। उस टाइम मैंने ऐड इसलिए नहीं किया था क्योंकि मुझे काशवी के लिए टिक्की अलग से बनानी है, उसके बाद मैं उसमें ग्रीन चिली ऐड करूँगी। और साथ में मैंने हस्बैंड को भी लगा लिया था, फास्ट था तो थोड़ा सा ना एनर्जी लो हो ही जाती है हम लोगों की। तो मुझे पोटैटोज छील कर दे रहे थे जो हमें पकौड़े के लिए बनानी है। जब हस्बैंड की हेल्प मिल जाती है तो काम कितना स्मूथली हो जाता है ना। तो मैंने ये सारा काम 1 घंटे के अंदर डन कर लिया था क्योंकि उन्होंने मेरी हेल्प की थी। तो वड़े में मैंने नमक, काली मिर्च सब कुछ अच्छे से ऐड करके एक सॉफ्ट सा डो बना लिया था, और फिर मैंने इसकी ना अच्छे से ना बड़ी बड़ी साइज़ में टिक्कियाँ बना के प्रिपेयर कर ली थी। और काफ़ी सारी मेरी टिक्कियाँ बन गई थी और ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगी थी। अगर आपने कभी ट्राई नहीं की है, इफ़ इन केस नहीं की है, तो करना, ये बहुत टेस्टी लगती है। ऐसे ही आप चटनी के साथ और रायते के साथ खा सकते हैं। तो यहाँ पर अब मैं
पकौड़े बनाने के लिए भी बैटर बना रही थी। और जो कुट्टू के पकौड़े होते हैं ना, उसका बैटर थोड़ा सा थिक ही रखना चाहिए। और गरम गरम तेल में पोटैटो को डाल करके आप इसमें ऐसे कोट करके ना, अच्छे से थोड़ा थिक कोट करके और फ्राई करना, और क्रिस्पी गोल्डन फ्राई करना। क्रिस्पी क्रिस्पी पकौड़े ना बहुत टेस्टी लगते हैं। मैंने किचन टॉवल के ऊपर सारी पकौड़ियाँ उतार ली थी ताकि जो एक्सेस ऑयल है वो सोक कर ले। अच्छा, व्रत का खाना कितना टेस्टी लगता है ना। बचपन में जब मम्मी फास्ट रखती थी तो वेट करते थे कि हमें खाने को मिलेगा फास्ट का खाना। रायता भी मेरा प्रिपेयर हो गया था। इसमें मैंने आलू का ही रायता बनाया था। हस्बैंड को एक्चुअली शुरू से ही आदत है आलू का रायता खाने की, तो मुझे इतना पहले पसंद नहीं था, लेकिन अब मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इसमें मैंने जीरा पाउडर ऐड किया है फ्रेश रोस्ट करके, और काली मिर्च है, नमक है, एंड इसमें थोड़ा सा पुदीना पाउडर है। तो ये मेरी थाली बन करके रेडी है। सिंपल है बट ये बहुत टेस्टी लगती है। तो ये मेरी व्रत की रेसिपी थी, व्रत थाली थी, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी। आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आप लोग भी ट्राई करना।